चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसके जीवन में खुशबू भर जाए रे। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। गुरु की मूरत में, गुरु की सूरत में भगवान दिखाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है। गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है। गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरु ही भक्तों को, गुरु ही शिष्यों को भगवान बनाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। जिंदगी की डायरी में यह बात लिख लीजिए, जिंदगी की डायरी में यह बात लिख लीजिए कि सफर लंबा है, मुकाम मत कीजिए। जिंदगी की डायरी में यह बात लिख लीजिए कि सफर लंबा है, कहीं मुकाम मत कीजिए। अपने पाँव को बल दीजिए, हृदय को हौसला दीजिए और निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ने का पुरुषार्थ कीजिए। यही जीवन का सूत्र है। प्रभु महावीर ने कहा था, समयम मां पमाए, समय का भी प्रमाद मत करो। लेकिन हम तो दिन पर दिन प्रमाद में बिता देते हैं, महीने के महीने प्रमाद में बिता देते हैं। आखिर प्रमाद है क्या चीज? ये विषय कसाय की भावना, यही प्रमाद है। यह कसाएं, यह अहंकार, ये वासनाएं, ये प्रमाद का ही रूप है। ये विकथाएं, ये कुकथाएं, ये टीवी के सीरियल, ये दुनियादारी के प्रपंच, यही सब प्रमाद है। पक्षपात, पंथवाद, ग्रस्थिवाद, ग्रंथवाद, दुनियादारी की चीजों में बुरी तरह से उलझ करके अपने मन को बेचैन और आकुल व्याकुल रखना, समझना, यही प्रमाद है। क्यों? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्यों में अनादर करना, जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जिससे आत्मा का हित होता है, जिससे आत्मा की निर्मलता बढ़ती है, जिससे परिणाम की विशुद्धि बढ़ती है, जिससे आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है, उस तरह की प्रवृत्ति में जो हम अनादर करते हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना में जो हम अनादर करते हैं, अपने विषय भोगों के सामने जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी और गुरु महाराज की भी कोई कीमत नहीं करते हैं, यह सब हो गया अनादर। लेकिन जो हम उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मिक निर्मलता बढ़ाते हैं, ये हो गया कुशल कार्यों में आदर। कुशल कार्यों में आदर करना, यह निष्पादी होने की चेष्टा है। और श्रेष्ठ कार्यों में अनादर करना, यह आपके प्रमाद की निशानी है। इस समय आप जो शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं, ये समझना आप निष्पादी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ तो आपकी प्रमाद में कमी आई है। यहाँ ना बैठे होते तो कहीं डोल रहे होते, यहाँ ना बैठे होते तो नाश्ता के काउंटर पर बैठे होते,
यहाँ ना बैठे होते तो टीवी के सामने बैठे होते, यहाँ ना बैठे होते तो बीवी के सामने बैठे होते, यहाँ ना बैठे होते तो रिश्तेदारों से दुनियादारी की बातें कर रहे होते, यहाँ ना बैठे होते तो कहीं ना कहीं विकथाएं ही चल रही होती ज्ञानी। और जब आप यहाँ बैठे हैं तो कुछ निष्प्रमादता आई है, कुछ कुशलता आई है, कुछ बुद्धि की विशुद्धता आई है कि दिगंबर रूप को सामने विराजित देख करके मन आपो आप प्रफुल्लित होता है, हाथ आपो आप जुड़ जाते हैं, सिर प्रणाम में झुक जाता है। निष्प्रमादी होने का यही तो एक रास्ता है सज्जनों। यूं तो प्रमाद 6वें गुणस्थान में भी नहीं गया है। आचार्य देव ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, क्या कहा? प्रमत्त विरत। आचार्य देव वीरसेन स्वामी कहें अपन कि पुष्पदंत भूत बलि मुनिराज कहें कि आज भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आए हुए वचन कहें, प्रमत्त विरत कहा है 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज को। प्रमत्त विरत मतलब है, मत मतलब होता है एक तरह का मत वाला, और प्रमत्त मतलब है, अब सीधा अर्थ करिएगा तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाए, कठोर अर्थ निकल आए कि प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट मत्तः, जो प्रकृष्ट रूप से मत है, प्रकृष्ट रूप से मद वाला है। अभी बताइए, अब 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज को प्रमत्त व्रत कहना ये प्रशंसा है कि निंदा है? यदि हम दृष्टिवान हैं, बुद्धि संपन्न हैं, नए वाले हैं, समझदार हैं, तो हम कहेंगे कि जब जिनेंद्र भगवान कर रहे हैं तो एक तरह से तो उलाहना है कि ये जीव अभी भी तू प्रमत्त व्रत ही है, अभी भी 6वें गुणस्थान में पड़ा है, अभी भी तू मतवाला हो रहा है। लेकिन जब हम संसार दृष्टि, दूसरी दृष्टि से देखते हैं, बढ़ने की दिशा की दृष्टि में देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन उन प्रमत्त व्रत मुनिराजों से भी श्रेष्ठ हैं अप्रमत्त दशा वाले मुनिराज। इसलिए प्रमत्त व्रत वास्तव में वह प्रमाद की उपस्थिति दर्शा रहा है, फिर भी वह प्रमाद आम लोगों जैसा नहीं है, गृहस्थियों जैसा नहीं है, संसारियों जैसा नहीं है। इसलिए वे प्रमत्त होते हुए भी व्रत हैं, विरक्त हैं, और भी प्रमत्त विरत ऐसे हैं कि प्रमाद में ही नहीं रहते हैं, हर अंतर मुहूर्त में अप्रमाद का स्वाद लेते हैं, हर अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त दशा का अनुभव करते हैं, हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रमादी होते हुए भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और आप भी प्रमादी हो, परम प्रमादी हो, आपको कोई प्रणाम नहीं करता है? करते हैं महाराज, आपस में जय जिनेंद्र करते हैं, नमस्कार करते हैं, दादा पापा के पांव छूते हैं। ये व्यवहारिकता है। व्यवहार दृष्टि से आप व्यवहार निभाते हैं, निभाना ही चाहिए, लेकिन परमार्थ रूप से कोई प्रणाम नहीं करेगा कि हे दादाजी आपके चरणों में प्रणाम हो, आप निष्प्रमादी हैं, आप वितरागी हैं, ऐसे कोई कहेगा? नहीं। दादा को दादा की दृष्टि से भले प्रणाम किया जाए, लेकिन दादा भी अभी दादागिरी छोड़ नहीं रहा है, काका भी अभी काकागिरी छोड़ नहीं रहा है, तो समझना अभी इनका प्रमाद गया नहीं है। और प्रमाद चला जाए तो प्रमत्त व्रत मुनि बन जाए, और प्रमत्त व्रत होने के बाद वह हर अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त आत्मा का अनुभव करने लग जाए। आत्मार्थियों, बड़ी समझने की बात है। समय मां पमाए, प्रमाद में समय मत खो, समय मत बर्बाद करो, समय नहीं। एक धर्मात्मा सेठ की दुकान थी किताबें बेचने की। एक महानुभाव आए और कहा कि किताब चाहिए। नौकर ने कहा कि ये किताब है आप जो मांग रहे हैं, अच्छा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा 10 रुपए। वो कुछ कम नहीं ले सकते? भाई 10 रुपए लिखा है, हमारी दुकान एक मूल्य की दुकान है, हमारे इस पर कोई अविश्वास नहीं करता।
गौर करना, कभी भी कोई अच्छा उपक्रम आप करेंगे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक बार आपकी छवि बन जाएगी तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। कल इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि यहाँ से वहां तक कहीं भी पांव रखने को जगह नहीं थी, और लेकिन लोगों को ये पूरा विश्वास था कि कार्यक्रम तो जितने बजे टाइम दिया है उतने बजे पूरा हो ही जाएगा। इसलिए आप खूब बड़ी सभा होने के बाद भी कोई भी गड़बड़ नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांति से सब आनंद से। उनकी दृष्टि में आ गया है कि महाराज जी विराजे हैं तो निश्चित रूप से इतने टाइम तक प्रवचन हो जाएगा। ऐसे लगता है कि कैसे हम तो निवेदन ही नहीं किए और महाराज जी प्रवचन करने लगे। भाई हम तो उन महाराज में से हैं जो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और कोई दिख गए, दो चार धर्मात्मा श्रावक की आ गए, उनकी आंखों में दिख गई कि इनकी धर्म की प्यास है, तो फिर कोई माइक लगाओ कि पांडाल लगाओ कि मत लगाओ कि निवेदन करो मत करो, उनका प्रवचन चालू हो जाता था। इसलिए ज्यादा निवेदन की परवाह करने में 5-7 मिनट और खराब करने की बजाय, भाई ऐसी बात है, धर्म ध्यान की दृष्टि बनाओ, आत्महित साधने का पुरुषार्थ करो। नहीं जमेगा, हम 10 रुपए में किताब नहीं ले सकते हैं, तुम्हारी इतनी पतली किताब, इतनी छोटी किताब 10 रुपए में। उसने कहा सर 10 रुपए ही लगेगा। तुम्हारे सेठ हैं क्या? हाँ अंदर बैठे हैं, बुलाओ। सेठ जी को बुलाया। सेठ जी अपने दूसरे व्यवस्थित अपने काम में लगे थे। आए, क्या आई पुस्तक कितने की? सेठ ने कहा 11 रुपए की। लोग तो कहते हैं आपके यहाँ एक मूल्य होता है, आप सत्य बोलते हैं, और आपके यहाँ लोग दौड़े दौड़े आते हैं, अभी 10 रुपए बताए और आप खुद ही 11 बोलते हैं। उसने कहा कि भाई साहब यह 1 रुपया मेरा अपना काम छोड़ करके बाहर आने तक का है। समय की कीमत करिए, 11 रुपए लगेंगे। देखिए 10 रुपए बोले थे, 10 ही ले लीजिए, 11 देना हो तो नहीं तो किताब रख दो। नहीं 10 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो। अब इसकी कीमत 12 रुपए हो गई। आपको चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो 1 मिनट बाद इसकी कीमत 13 रुपए हो जाएगी। उसने जल्दी से 12 रुपए निकाले। और हमारे यहाँ समय की कीमत होना चाहिए। समय जा रहा है, देखिए तो कितना कीमती है समय। जीव यदि पुरुषार्थ करे, जीव यदि सम्यक पुरुषार्थ साध ले, जीव यदि सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ करे, तो कहते हैं सिर्फ एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन से लेकर के सम्यक चारित्र की यात्रा करता हुआ जीव अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो सकता है। कितना और क्या वैल्यू हो सकती है समय की। एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति पूजा करे, परिणामों का उन्नत उत्थान हो पे। एक अंतर मुहूर्त तक मुनिराज की साधना में सहयोगी बने, परिणामों में चारित्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो। एक मुहूर्त तक स्वाध्याय करता बैठे, जितवाणी से ऐसे घुल मिल जाता है कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से घुल मिल जाता है, जैसे वह अपने आप को सुरक्षित और निष्प्रमादी महसूस करता है, वैसे ही स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति अपने आप को विषय कषायों से सुरक्षित महसूस करता है, शांत महसूस करता है। शांति मालूम पड़ती, शांति होती। अंतर मुहूर्त में क्या नहीं हो सकता है। सावधानी रखिए। पैसे की कीमत है, लेकिन जहां पैसे की सारी कीमतें समाप्त होती हैं, वहां से समय की कीमत शुरू होती है। मरते हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन की कीमत बहुत जरूरत हो और ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए कीमत हो सकती है, एक सिलेंडर की भी। ठीक, लेकिन मर ही रहा है और सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रहा, वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे तो थोड़ा और जीना है, मुझे तो जीना है, खूब जीना है। तो ऐसा करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। 10 लाख रुपए दे करके भी 1 घंटे का समय खरीद लो, खरीद सकते हैं। सांसें निकली जा रही हैं और 10 लाख दे के भी खरीद सकते हैं 1 घंटा, 1 मिनट नहीं खरीद सकते।
कहते हैं आजकल विज्ञान ने ऐसा इंजेक्शन बनाया है कि इंजेक्शन लगा लो तो मरता हुआ व्यक्ति भी 2-4 मिनट जी जाएगा, घंटा आधा घंटा। कहने की बातें हैं, आयु शेष होगी तो जिएगा, आयु शेष ना होगी तो अच्छा खासा चलता फिरता भी टपक जाता है। सावधान रखिए, समय को जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। हमारा समय जा रहा, काय में जा रहा है? टीवी में जा रहा है। इडियट डब्बे पर हम कुछ भी कार्यक्रम देखना चालू करते हैं, क्रिकेट देखने में जा रहा है। उससे उपलब्धि क्या है? आप वो लड़ाऊ झगड़ाऊ सीरियल देखने में जा रहा है, उससे उपलब्धि क्या हो रही? आत्मा की दृष्टि के, धर्म ध्यान की दृष्टि से आपको उपलब्धि क्या हो रही? गौर कीजिए। माँ से आपने व्यवहार बिगाड़ लिए, सासू से व्यवहार बिगाड़ लिए, उपलब्धि क्या हो रही है? जो आपने गाली गलौज करके एक नया रूप धारण कर लिया, उपलब्धि क्या हुई उससे? सामने वाला भी दुखी हुआ और आप भी दुखी हो गए। कभी भी एक चीज नापिए कि उपलब्धि क्या होती है इन चीजों से, और जिन चीजों से कोई शांति करने वाली, धर्म ध्यान कराने वाली उपलब्धि नहीं होती है, उन सबों को कचरे के डिब्बे में डाल देना ही बुद्धिमानी है। आप कहोगे भाई संसार और व्यवहार कैसे चलेगा? भाई चलता है तो चलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि कम से कम क्लेश में चले उतना। जब ज्यादा क्लेश होने लग जाए किसी चीज का तो हाथ जोड़ लो। सज्जनों, जिंदगी की डायरी में बात लिख लीजिए कि समय कम है, सफर लंबा है, मुकाम मत कीजिए। अपन तो कहीं भी मुकाम ठोक ठोक करके बैठे। छोटा घर मिल गया, बड़ा घर मिल गया, पुराना वाला घर हो गया, पिताजी का नया खरीद लिया तो हो गया हमारा। हम मुकाम बना बना के, आज हमारा मुकाम इधर रहेगा, कल हमारा वहाँ मुकाम है। और इतने दिन से तो हमारा मुकाम कहाँ था? मुंबई में, सूरत में, किशनगढ़ में। मुकाम हमारा, मूल मुकाम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। मूल कहाँ है मुकाम? ज्ञानी कहते हैं मुकाम मत कीजिए, और हमने तो मुकाम करना बंद ही कर दिया। हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब से दीक्षा हुई है तब से चल ही रहे हैं, जब तक मोक्ष न पहुंच जाए चलते रहेंगे। कहीं ठहर भी गए हैं तो हम बंध नहीं गए हैं। जैसे ही वर्षा काल पूरा हुआ कि गाड़ी स्टार्ट, फिर चले जाएंगे। बंधे थोड़ी हैं? आप नहीं बंधे हो, आप बिल्कुल बंधे हुए हो। आ गए हो यहाँ, सुन भी रहे हो, घंटे 2 घंटे सुनोगे भी, रहोगे भी, लेकिन आखिर वापस जाओगे कहाँ? कबूतर जा जा जा, कबूतर कितनी दूर चला जाए लेकिन वापस कहाँ आएगा? हाँ, तो हे कबूतरों, थोड़ा उड़ना सीखो। ज्यादा एक ही जगह मुकाम मत करो। और एक ही जगह मुकाम नहीं करने का आशय यह भी है कि यदि आपके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, आपके दायित्व पूरे हो गए हैं, तो कहीं भी संयमियों के आश्रम में रहो, कहीं भी निष्प्रह स्थान में रहो, कहीं भी तीर्थ क्षेत्र पर रहो। और कभी घर में ही रहने का विचार है तो स्वतंत्र एक कक्ष में अपने जिन धर्म की आराधना के संसाधन उपलब्ध करके शांति से धर्म ध्यान में समय बिताओ। जिम्मेदारी नहीं है, जबरदस्ती जिम्मेदारियों को निमंत्रण मत दो, उलझो मत, क्योंकि तुम कम उलझोगे, दुनिया वाले तुमको और ज्यादा उलझा देंगे, उलझा ही देते हैं। एक श्राविका आई कहीं से और इस पुस्तक में एक कमी रह गई है, इस पुस्तक में वो गलती हो गई है और आप कहें तो हम सुधार लेंगे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, सुधार लीजिए। रूम से बाहर तो गई नहीं और दूसरों को कहने लगी महाराज ने मेरे से कहा है कि ये पुस्तक देख लो, इसको सुधार दो, इसको चेक कर लो, फलाना कर दो। मैंने कहा देखिए, जबरदस्ती भैंस की सींग में उलझने का काम हो गया। हमने कब कहा कि तुमको हम कुछ क्यों कहेंगे? है तो महाराज हम यहाँ दीक्षा कराना चाहते हैं। अच्छा भाई, दीक्षा तो आना ही है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए व्यवस्था। अरे तो महाराज ने तो मेरे को कहा है कि बड़ा पंडाल लगाने का, बड़ा लोगों को बुलाने का, बड़ा बैंड को। अरे महाराज ने तो कुछ ही नहीं कहा था,
जबरदस्ती तुम। अभी देखना, हमारे आचार्य भगवंत तो ऐसे होते थे कि बड़े आचार्य का सूत्र मिलता था और सूत्र पर टीका करते थे, बड़ा बड़ा शास्त्र बन जाता था। लेकिन आज श्रावक ऐसे होते हैं कि कोई सूत्र मिल जाता है तो उसकी बड़ी बड़ी व्याख्या करके और फजीती कर डालते हैं। हमने सिर्फ इतना ही तो कहा था, भाई जो करना है अपनी अनुकूलता से देख करके कर लीजिए। स्कूल बनाना चाहते भाई अपनी अनुकूलता देख करके, माहौल देख करके करिए। उसका मतलब ये नहीं कि उस सूत्र की आप इतनी बड़ी टीका लिख दो कि महाराज ने तो ये भी कहा, तो फिर महाराज ने तो ये भी कहा, तो महाराज ने तो कहा कि इनसे और कमरे बनवाने का बोल दो, तो महाराज ने तो ये भी कहा कि इनसे बेंच ले लो, तो इनसे पुस्तकें ले लो, तो इनसे। महाराज ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कह दिया है कि आपकी अनुकूलता से अच्छे से धर्म प्रभाव ना हो सके उस तरह का उपक्रम श्रावक हो करना चाहिए, करो। नहीं तो मुनियों की प्रवृत्ति तो अनुसरताम पदमेत करम विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनिनाम मलौक की वृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति होती है और होना ही चाहिए। आप नाराज होते थे, कल होते थे, आज ही नाराज हो जाओ, लेकिन हमारे मुनि पद की मोक्ष मार्ग की जो प्रवृत्ति है, हम उसी ढंग से चलेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। क्या प्रवृत्ति है? अनुसरताम पद में तत्, जो इस पद का अनुसरण कर रहा है, चाहे 10 साल पुराना मुनि हो, चाहे कल बना मुनि हो, जो इस पद पर अनुसरण करता है, मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहा है, साधु परमेष्टि के पद का अनुसरण कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए? कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा, मिक्षित आचरण से रहे, दोषी आचरण से रहे, पाप पूर्ण आचार विचार से दूर ही होता है, किसी के झंझट जंजाल में नहीं पड़ता। और एकांत विरति, हमेशा विरक्ति रूप परिणाम, हमेशा वैराग्य रूप परिणाम, हमेशा निर्मल दृष्टि रूप परिणाम। एकांत विरति रूपा भवती मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। ऐसी अलौकिक प्रवृत्ति मुनियों की होती। कुछ लोग हो जाते हैं नाराज, हमसे भी हो जाते हैं, हम क्या करें? तो महाराज हम बंबई से आए हैं और हम दिल्ली से आए हैं और आप हमारे लिए एक सामायिक नहीं छोड़ सकते? अरे भाई, ये सामायिक के लिए ही तो हमने घर बार तक छोड़ दिया, तुम्हारे लिए सामायिक हम नहीं छोड़ सकते। अपनी जो सम्यक प्रवृत्तियां हैं आवश्यक है, ये तो अवश्य ही करनीय है। और जो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि गुरुजी अभी मिलेंगे नहीं। इसलिए अपन समय की कीमत करें। हम समय की कीमत करेंगे तो समय हमारी कीमत करेगा। समय न खोना व्यर्थ में, समय बड़ा अनमोल, समझो कीमत समय की, अंतर आंखें खोल। ज्ञानियों, हम अपने जीवन में धर्म ध्यान को स्थान दें, आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ दें। प्रायः करके हमारा समय, प्रायः करके हमारा क्षण, प्रायः करके हमारा दिन इसी आर्त रौद्र ध्यान में जाता है। मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तरह तरह का सोचते रहते हैं, तरह तरह की प्रवृत्ति करते रहते हैं, तरह तरह के पुरुषार्थ करते रहते, लेकिन उससे आत्मा के लिए कुछ उपलब्ध नहीं होता है। समझना, अपने आप को जीतना ही जीतना है, दुनिया को जीतना कोई जीतना नहीं है। एक गीत की सुंदर पंक्तियां हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करे। हे भगवान, ऐसी मन की शक्ति दो हमको कि हम दूसरों को भले जीते ना जीते, लेकिन हम अपने आप को जीत लें।
भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम धरें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ऐसा सच्ची बात है। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। हमारे मन में तरह तरह के भेदभाव, इतने भेदभाव होते हैं कि हम भेद विज्ञान से दूर हो जाते हैं और भेद विभाव में ही पड़े रह जाते हैं। जब तक दुनिया की दृष्टि का भेदभाव आपकी दृष्टि में है, तब तक आपकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, और जब जीव अजीव की भेद दृष्टि आपकी होती है, उसी क्षण आप सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बुरा है, ये अच्छा है। माना कि थोड़ी समझ तो रखना पड़ेगी, लेकिन समझ रखते रखते भी भेदभाव की दृष्टि मत रखिए। घर घर में ही भेदभाव रखते हैं। छोटी बहू के साथ कुछ व्यवहार, बड़ी बहू के साथ कुछ व्यवहार, बेटे के साथ कैसा व्यवहार, दूसरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार। कुछ तो समानता रखिए, कुछ तो निर्मलता बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। भेदभाव करते हैं। जिन काका के पास खूब पैसा है, उनको हम 4 बार निमंत्रण दे के आएंगे, जरूर आना जरूर आना। और जिन काका के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलते फिरते कभी एक आध बार बोल दिया तो बोल दिया, और उसमें भी तो समय मिल जाए, आना हो तो आ जाना, खुद बहुत व्यवहार करते। ऐसे भेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप देखिए आजकल जातिवाद में कितना भेदभाव करते हैं लोग, पंथवाद में कितना भेदभाव करते हैं, मंदिर तक का भेदभाव करते हैं। उस मंदिर जाना, उस मंदिर नहीं जाना, अपने वालों का तो वो मंदिर, ठिकाने वालों का ठिकाना मंदिर। अरे कहीं भी है, कुछ भी है, मूल दृष्टि रखिए वीतरागता की। जहां वीतराग दृष्टि उपलब्ध है, वीतराग प्रभु विराजित हैं, वीतराग मुनिराज विराजित हैं, वहीं हमारा नमस्कार। ये धर्म की बात होगी। आप दृष्टि का भी तो देखिए। आपके भेदभाव के कारण से परिवार में उलट पुलट हो जाती है, टूट जाते हैं परिवार, बंटवारे तक होने लग जाते। इसलिए ज्यादा भेदभाव मत करिए। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दुश्मन भूल करेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है? दुश्मन कोई व्यक्ति समझ लीजिए गलती करेगा, पाकिस्तान में बैन लग जाएगा कि भाई यहाँ संथारा कोई नहीं ले सकता, हमको क्या तकलीफ है, हमारा वहां कोई है ही नहीं लेने वाला है। मान लीजिए अमेरिका कहने लग जाए इस तरह हमारी सड़कों पर कोई मुनि नहीं लिखनेगी, हमको क्या तकलीफ है, वहां कोई मुनि जाते ही नहीं है ही नहीं। मतलब जिनसे हमारा कोई खास रिश्ता और नाता नहीं है, वे कुछ भी करते हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे आसपास रहते हैं, ऐसा आज अंबानी कंपनी का है कि हम तो एक और नया प्लांट लगाएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं होती, ना कोई खुशी होती है। लेकिन हमारा पड़ोसी का है कि हम तो एक नया प्लांट और लगाएंगे। फिर पड़ोसी के प्रति मैत्री भाव है तो हम खुश हो जाएंगे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की तुमने, तुम्हें एक प्लांट लगा ही लेना चाहिए। लेकिन हमारा मन खराब है तो जलते रहेंगे, कुटते रहेंगे, बदमाश बेईमानी 2 नंबर का काम कर करके नया प्लांट लगाने वाला है, बस इसको चालू तो होने दो, उसके पहले ही में इनकम टैक्स को। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। आप देखना दूसरे लोग तो कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन पास और उसी पक्ष धर्म के लोग प्राय करके नहीं मिलते। बड़ी गजब की बात। कारण यह है कि जितने निकट के लोग होते हैं उनमें उतनी ही या तो मित्रता होती है या अमित्रता होती है, उतनी ही पहचान होती है। उस कारणों से कभी मन में कोई टीस बन जाती है तो महीनों तक, वर्षों तक साफ नहीं होती है, और इस कारण से मिल नहीं पाते। और इसमें कहा है कि दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकते। दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं। एक दार्शनिक ने कहा, हे भगवान,
तू मुझे सिर्फ दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से मैं खुद ही निपट लूंगा। अब इसका आशा ये है कि कई बार ऐसे दोस्त होते हैं कि दिखते तो दोस्त जैसे हैं और काम दुश्मन, तो मालूम पड़ता है कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, लेकिन दोस्त जो होता है वो लगता तो दोस्त जैसा है और काम कभी गड़बड़ कर दिया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े सम्राट यदि हारे की मारे गए तो उसके कारण कहीं ना कहीं उनके अपने रिश्तेदार की दोस्त। अब इसको हम अपने आत्मा पर भी लगा के देखें। हमें दुश्मन जैसे लोग तो बाहर के बाहर दिख जाते हैं और मालूम पड़ता है कि दुश्मन है, लेकिन जो द्वेष है उसे भी हम दुश्मन मान लेते हैं, जो विकार है, घृणा है, उसे भी हम दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन राग जो है वह हमारा ऐसे दोस्त बन के रहता है, रति जो है हमारा ऐसे दोस्त बन के रहता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है और वह इतना खतरनाक होता है कि नुकसान देख के ही जाता है। यह दोस्त जैसा दिखने वाला ही दुश्मन है, इससे बचिए। हमारे प्रभु वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब राग पर विजय पाना, और जब हम राग पर विजय करने वाले वीतरागी प्रभु के पुजारी हैं, जिसको हमारे प्रभु ने दुश्मन माना उसे हम दोस्त माने तो हम अपने प्रभु के द्रोही कहलाएंगे। समझ में आया? हमारे देश ने किसी को दुश्मन माना और हम उसको निमंत्रण देते जाएंगे, उसका स्वागत करते जाएंगे तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। इसका मतलब है वीतरागी प्रभु हैं हमारे और उन्होंने राग को बुरा माना, और यदि हम राग का ही निरंतर आदर करने लग जाएंगे तो समझना कि हम प्रभु के भक्त नहीं, प्रभु के द्रोही हैं। इसलिए राग को किसी भी अंश में जीतने का पुरुषार्थ करें। दोस्तों से भूल हो मतलब यह भी समझें, आपस में अपन में किन्हीं में किसी तरह की भूल हो जाती है तो उसको संभाल लेना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें। झूठ से बचें, सत्य ही बोलें, सच का। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दूसरों को जीत भी लोगे तो मिलेगा क्या? दुनिया को जीतने वाले कोई शाश्वत नहीं रह पाए, लेकिन जिसने अपने को जीत लिया, जिसने विकारों को खत्म करके अपने स्वभाव को उपलब्ध कर लिया, ऐसे अनेक अनेक तीर्थंकर भगवान सिद्ध हुए और आज अनंत अनंत सिद्ध हमेशा विजय को प्राप्त हैं। कभी उनके पल्ले पराजय आने वाली नहीं। ऐसी जय। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दें तो धर्म का, चलेंगे धर्म पर। खुद पर हौसला रहे, बदी से ना डरें। दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। बड़ा कठिन काम है। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर। हे प्रभु, यदि कभी मुश्किलें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, संकट पड़ जाएं, तो मुझ पर इतनी दया रख, इतना आशीर्वाद रख, इतनी कृपा रख कि साथ दें तो धर्म का साथ देंगे। धर्म से तात्पर्य व्यवहार में जिन धर्म निशासन, और धर्म से तात्पर्य अपने आत्मा की निर्मलता, परम विशुद्ध दशा। साथ दें तो धर्म का, चलेंगे धर्म पर। एक ज्ञानी आए, महाराज जी मेरी भी भावना होती है दीक्षा ले लूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी दीक्षा लूं, लेकिन ऐसी कठिन परिचय, उपसर्ग, भूख प्यास की वेदना सहेंगे कैसे? मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होगा। मन मेरा घड़ी के पेंडुलम की तरह है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और मेरी तो भावना ऐसी लटकी रह जाती है। मैंने कहा कि लटके मत रहो। ऐसा जो लटकते हैं वे कभी ना कभी टपक ही जाते हैं। तू तो गाड़ी में बैठ जा, कहीं ना कहीं पार लग ही जाएगा, वही जाएगा। हिम्मत नहीं पड़ती। अरे हिम्मत कर और ये संकल्प कर कि धर्म स्वीकार करूं, धर्म ध्यान स्वीकार करूं, और फिर भले समाधि मरण हो जाए लेकिन मैं धर्म को छोड़ूंगा नहीं। समाधि मरण करना अच्छा, लेकिन मूल गुणों को छोड़ना, धर्म को छोड़ना ये बुरा।
इतने पक्के हो जाइए कि मुझे स्वीकार करना ही है और देह जाए पर विशुद्धि ना जाए। सज्जनों, खुद पर हौसला रहे बदी से ना डरे। हमारा हौसला बढ़ा हुआ हो, दृढ़ता बढ़ी हुई हो, गलत लोगों से गलत चीजों से हम दूर रहें, डरे नहीं। और ऐसी मंगल भावना करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मोन्नति करता है। ये जो सब दिख रहा है तमाशा, सब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। कहा है, रास्ते के राहगीरों से रिश्ते हम बनाते नहीं, रास्ते के राहगीरों से रिश्ते हम बनाते नहीं। मालूम है साथ चलते वो मगर बदलते नहीं। कोई साथ चलेंगे, थोड़ा चलेंगे, कोई बदलने वाले थोड़ी, सब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। वैसे में हमें अपना रास्ता खुद तय करने का पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। बदलिए अपने जीवन को और बदलने वालों के लक्षण दिखने लगते हैं। दया कृपा प्रकट कीजिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बचपन का प्रसंग है। तंबाकू की खेती उस तरह बहुत होती है और पिताजी कभी कह देते थे कि जाओ तुम खेत पर जाओ। और तंबाकू की जड़ों में प्राय करके एक तरह का कीड़ा लगता है, तो दूसरे लोग क्या करते कि उनको मार डालते, फेंक देते, खत्म करते। लेकिन जब इनको भेजते तो ये क्या करते कि उनको सबको इकट्ठा करते और मिट्टी के नीचे दबा देते, क्योंकि वे मिट्टी में मरने वाले नहीं है। दया मारना नहीं है किसी को, सताना नहीं है किसी को। किसी पड़ोसी ने देख लिया और जाकर के कहा कि मल्लप्पा तुम्हारा बेटा तो ऐसा ऐसा करता है, और वे जी वापिस निकलेंगे, वापिस हुई फसल खराब नहीं होगी। तो कहते हैं पिता ने कहा, बेटा अब तू आगे से कभी तंबाकू के खेत में मत जाया कर। जब इसकी रुचि नहीं है, जबकि इसकी इतने दया के परिणाम है, तो निश्चित ये कुछ करेगा नहीं। और पिता ने भी, जिसकी होनहार अच्छी होती है उसकी प्रवृत्तियां भी अच्छी होती हैं। हम अपनी प्रवृत्तियों को और निर्मल करने का प्रयास करें, सोच समझ करके शब्द बोले। हमारे शब्द में ही तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ होता है। कोई लोग कहते हैं कि मंत्र नहीं चाहिए, तंत्र नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यह जो हमारी शब्द वर्णा है यही तंत्र मंत्र का काम करता है। ये स्वास्तिक बनाया जाता है, एक तरह का छोटा तंत्र है। हम जो कोई डिजाइन बनाते हैं एक तरह का तंत्र है। हम कोई परिधियां बनाते हैं वह भी एक तरह का कोई तंत्र है। घर में पहले कौन घुसना, कौन सी चीज रखना, वो भी एक तरह का तंत्र है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही मंत्र के लिए हम जो शब्द वगैरह बोलते हैं ये कोई ना कोई मंत्र का रूप होता है। देखिए एक प्रसंग, विवेकानंद एक सभा में मंत्र के प्रयोग, मंत्र की चर्चा कर रहे थे। अपन भी करते हैं नमोकार मंत्र, महामंत्र। विदेशी लोग हूटिंग करने लगे कि मंत्र क्या चीज होती है, फलाना क्या होता है, तो इससे क्या होता है। उन्होंने कहा, गधो चुप रहो। जैसे गधा बोला तो सब तैस में आ गए। एक विदेशी आदमी हमारी धरती पर आकर के हमको गाली दे। माइक छोड़ दीजिए, मंच छोड़ दीजिए, नीचे उतर आइए। उनने कहा, सावधान, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करिए। इतना कहते ही सब शांत हो गए। उनने कहा कि मैंने तुम्हें मंत्र का महत्व बताया है। एक शब्द बोला तो तुम सब आक्रोशित हो उठे और दूसरा शब्द बोला तो तुम सब शांत हो गए। इस शब्दों की संयोजना, नमो अरिहंताणम बोला कि अरहंतों को नमस्कार हो, विनम्रता का प्रतीक। ऐसे ही जो मंत्र विधा है वह तो अपनी जगह जैसी है वैसी है, लेकिन हमारा शब्द शब्द भी मंत्र है। एक शब्द बोलते हैं सारे लोग जुड़ करके मिल करके चलने को तैयार हो जाते हैं, और एक शब्द बोलते हैं तो हम मर जाएंगे लेकिन इनके साथ कभी नहीं रहेंगे। होता है कि नहीं होता?
कह दिया भाई भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा और ऐसे शब्द निकल गए। आप तो बड़े हैं, आपको मैं ऐसा कभी बोल नहीं सकता, लेकिन उस समय मेरे को आक्रोश आ गया, मुझे क्षमा करिए। और जो व्यक्ति खूब विचार कर रहा था कि इसको पीटूंगा, इसको भगाऊंगा, इसको निकालूंगा, इसका ऐसा करूंगा, इतना बोलते ही वह वापस हाथ जोड़ के कहने लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई होगी, लेकिन मैं भी तो बड़ा हूँ, मुझे भी चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों को ज़्यादा हाईलाइट क्यों कर रहा है। मतलब शब्दों से कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। शब्द भी मंत्र हैं, इनको संभालिए, जीव को संभालिए। ये जीव संभाल ली तो जीवन संभल जाएगा, और जीव नहीं संभाल पाए तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव की सारी इंद्रियों का एक एक काम है, लेकिन जीव के दो काम हैं। क्या क्या काम है? चखना और बकना, खाना और बोलना, दो काम है। खाने को तो अच्छा अच्छा चाहिए, और बोलने के लिए किसी को भी लठ छाप बोलोगे तो कभी ना कभी तुमको लठ पड़ने वाले। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, करना क्या, मीठा खाते हो, मीठा बोलना भी सीख, जिह्वा में मिठास लाइए। नहीं बोल सकते, कठोर बोलने की बात है तो मौन रह जाइए। ज्ञानियों, आप लोग इन बातों पर ध्यान दें, अपने जीवन को निर्मलता की दिशा में बढ़ाएं। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, जिन धर्म की जिन वाणी, इनके प्रचार प्रसार स्वाध्याय चिंतन मनन में देवसहित गुरु की आराधना में अपना समय जाए। समय का सदुपयोग निरंतर हो और आपकी आत्मा भी एक दिन सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, सिमंदर भगवान की। मेरा कर दो कल्याण जी। मैं तो अटक गया रे, मैं तो भटक गया रे, मैं तो अटक गया रे, मैं तो भटक गया रे। मोह माया के, मोह माया के, मोह माया के जाल में। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी, मेरा कर दो कल्याण जी। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी, मेरा कर दो कल्याण जी। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। हमरा भक्तों में नाम रे।